बाद में पता चला कि इस मसले पर सुभाष सेना के लोग, बाबा जय गुरुदेव के साथी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी लगातार बोलते आ रहे हैं और उन्होंने सरकारों को चेताया भी था कि तुम अगर मनमर्जी से रुपया छापने लग जाओगे और उसका मानक यदि तुम तय नहीं करोगे तो ये सारा देश बर्बाद हो जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। हमने इस सिलसिले में कुछ पड़ताल की और देखा कि पूछ लेते हैं एक बार सरकारों से कि तुमने जो हम लोगों को कर्जे में रुपया दिया ये असली है या मनमाने ढंग से छाप करके तुमने हमको दे दिया है। भाई पिछले 3 सालों से तो लगातार हम लोग पूछ रहे हैं, हजारों आवेदनों के माध्यम से किसान, मजदूर और नौकरी करने वाले सबका एग्जाम्पल इसमें आ गया है। अभी तक तो कोई बैंक हमको लिख करके नहीं दे पाया है कि हमने आपको असली रुपया दिया है। फिर डाउट क्रिएट होता है कि गड़बड़ तो है कुछ ना कुछ। बाद में पता चलता है कि जो षड्यंत्रकारी हैं, जिन अंग्रेजों की हम बात कर रहे थे, जो हमारे ही लोगों के जरिए हमारा सत्यानाश करने पे लगे हैं, उन लोगों के इस खेल में उन लोगों का बहुत बड़ा हथियार रुपया है। आज आप अपने बच्चे को यदि शहर भेज रहे हैं, नौकरी की तैयारी करवा रहे हैं या पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, तो वो सबका कारण रुपया है। हाँ, हमें लगता है कि लोग ऐसा समझ बैठे हैं कि ये रुपया जीवन का मकसद है, जबकि असलियत यह है कि ये रुपया केवल माध्यम है सब काम करने का। ये विनिमय का साधन है, ये चीजों का, वस्तुओं का, हमारी सेवाओं का मूल्य तय करता है। और इन लोगों ने इस रुपए को कमोडिटी बना दिया। इन्होंने रुपए का ही मूल्य तय करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत खतरनाक है। तो इसलिए कुछ एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से, या किसी और नाम से, मतलब नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है देश की जनता खड़ी हो। वो लड़ाई ये है कि जब हम लोन मांगने जाते हैं या गांव का आदमी जब पैसा मांगता है, या आप अपने अनाज का रुपया, अनाज के बदले जब आप उसकी कीमत मांगते हो, मुझे बस केवल इतना बता दीजिए, आपकी दिहाड़ी आपको मुंह मांगी मिलती है क्या? अरे मुंह मांगी मिलती है क्या दिहाड़ी आपको? नहीं मिलती है। तनख्वाह मुंह मांगी मिलती है क्या? कोई सामान की कीमत आपको मुंह मांगी मिलती है? तो फिर अमीरों को मुंह मांगे लोन कैसे मिल जाते हैं? हैं? बताइए आप मुझे। किसान ने अनाज पैदा किया, उसको उसका पैसा देना है, रेट तय कर दिया, इतना रुपया मिलेगा। हमको पूरा दिन हमसे मेहनत करवाई, उसकी जो सैलरी मिलेगी उसका भी रेट तय कर दिया, उसकी जो दिहाड़ी मिलेगी। हमने कोई सामान बनाया, हमने घड़ा बनाया, अचार बनाया, पापड़ बनाया, खेत में कुछ पैदा किया या कुछ और, उसका भी रेट तय कर दिया कि तुमको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आपने अपने जमीन पर, मकान पर लोन लेने की कोशिश करी, ट्रैक्टर पर लोन लेने की कोशिश करी, कार पर लोन ली, उसका भी रेट तय कर दिया कि इतना तुमको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और इतना लोन हमको देंगे। ऐसा होता है ना? हमारे सामान की कीमत तय होती है, हमारी औकात तय होती है और उसके बाद हमको लोन मिलता है। यह है देश की जनता के साथ जो बैंक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा उद्योगपति है, उसे सिर्फ ठेका मिला है रोड बनाने का, ना उसके पास जमीन है, ना उसके पास लेबर है, ना उसके पास कुछ भी है, और उसको लोन मिल गया 6,000 करोड़ रुपए का। सिर्फ वो ठेका सिक्योरिटी है उसकी। 6,000 करोड़ की डिजिट उसके खाते में ट्रांसफर, वो लोगों से काम करवाएगा, वो डिजिट उनको ट्रांसफर कर देगा
और बाद में आप जैसे और हम जैसे लोग गाड़ियां उस रोड से लेकर जाएंगे तो उस रोड से गुजरने का पैसा भरते रहेंगे, तब वो पूरा करेंगे। असल में वो 6,000 करोड़ रुपया तब नहीं मिला था, असल में कमाकर हम दे रहे हैं, ये हम भूल जाते हैं। और इसलिए इसी तरीके से कभी ब्याज के नाम पर, कभी पेनल्टी के नाम पर, कभी टैक्स के नाम पर, कभी पेट्रोल के नाम पर, कभी महंगाई के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर हम सबकी मेहनत को चूस करके उन बड़े उद्योगपतियों की जेब में डाल दिया जाता है और हम वही कंगाल के कंगाल। हमको सिर्फ सवाल पूछना है कि देश की जनता को अगर 1 करोड़ का लोन है, 80 लाख भर दिया है, तो उसके 2 करोड़ के मकान की नीलामी हो जाएगी। लेकिन उद्योगपति का 2 लाख करोड़ रुपए का लोन है तो वो मात्र 200 करोड़ दे दे, उसका सारा लोन माफ हो जाएगा। होता है ना? इस देश में ये 2 कानून कैसे? देश की जनता के साथ धोखा क्यों? देश की जनता के साथ इस छल का जवाबदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? वो रुपया असली या नकली? रुपये का मानक क्या? मेरी मेहनत कबाड़ में कैसे? पहले मेरी मेहनत से जो मिलता था वो आज क्यों नहीं मिलता? और वो लोग कभी मेहनत करते ही नहीं, वो हमारी मेहनत से खा रहे हैं, वो अमीर हैं, और जो मेहनत कर रहा है असलियत में वो गरीब है। ऐसा कैसे? जिसके पास अपनी जमीन है वो भूखों मर रहा है, वो कर्जे में है, वो आत्महत्या कर रहा है, और जिसके पास अपनी एक इंच की जमीन नहीं है, बैंक कोई देख लो, बैंक वालों के पास अपना कोई प्लॉट नहीं, अपनी कोई जमीन नहीं, अपनी कोई दुकान नहीं, अपना कोई कुछ भी नहीं, अपना पैसा भी नहीं उनके पास, हमारा पैसा, और वो प्रॉफिट कमा रहा है कि अब की बार 10,000 करोड़ रुपया कमाया बैंक ने, अब की बार 6,000 करोड़ रुपया कमाया। बिल्कुल सही बात। निवारण क्या होगा? कारण यदि आपको पता है तो निवारण ऐसे चुटकी में हो जाएगा। कारण देखो, आपको पता चल जाए, भाई पता लगा, मुझे पता लगता है सिर में दर्द हो गया, सबसे पहले हाँ मैं अभी बता रहा हूं, मुझे सिर में दर्द हुआ। अब सिर में दर्द हुआ, उसके 2 तरीके हैं, या तो मैं जाकर सीधा दुकान पे जाऊं और बोलूं दर्द की दवाई दे दो, या फिर मैं देखूं कि ये सिर में दर्द हुआ कैसे। अचानक से गर्म हवा लगी थी सिर में, अचानक ठंडी हवा लगी थी, मैंने कुछ ठंडा खा लिया था अचानक, मुझे भूख लगी थी, खाली पेट था मैं, या पूरा दिन से मतलब डिप्रेशन में था मैं, इस वजह से हुआ, या प्रदूषण में था। कई सारे कारण है ना सिर में दर्द होने। अब पता लग गया कि मैं भूखा था इसलिए सिर में दर्द है, तो उसका क्या समाधान होगा, निवारण बताओ आप क्या होगा? कुछ खा लो, बात खत्म। कारण पता चल गया, निवारण हो गया। इनको अपने बच्चे को टीका लगाने से बचना कैसे पता था, बचा लिया। परंपरा को नहीं तोड़ पाएंगे, उसके लिए गांवों को खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा है, इसका एक ही समाधान है, अपने गांव के कम से कम 5 बच्चे हमको दीजिए, गांव को बुलाइए, आसपास के सारे गांवों के लोगों को बुलाइए, बैठिए, चर्चा कीजिए खूब, शाम को जैसे दिन में हमारा वक्तव्य चले, दिन में हम अपनी बात बताएं, कुछ लोग उससे सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे, शाम को बैठकर चर्चा करेंगे, जो असहमत है वो अपनी बात रखें, फिर बताएं समाधान क्या है। देखिए, ना तो समाधान वकील करेगा, ना नेता करेगा, ना अफसर करेगा, ना डीसी, कलेक्टर, एसडीएम, कोई नहीं करेगा। ये तो नहीं करेंगे ना, ठीक है। मैं करूंगा क्या? नहीं। मैं क्यों करूं? आपको करना पड़ेगा, बताएंगे हम। कब बताएंगे? अच्छा, मेरे बताने से भी नहीं करना। मैं क्या कहता हूं, हमारा एक ही ध्येय है कि हम लोग सत्य को जानें, क्योंकि यह ज्ञान युद्ध है। यहां जिसके पास जानकारी होगी केवल वो बचेगा। अब यह जानकारी कुछ लोगों को अपने तक समेट कर रखनी है या सबको देनी चाहिए? इसका फायदा पूरे गांव, पूरे समाज को हो कि सिर्फ कुछ लोग ले लें? जैसे आपने आने के बाद एक नारा लगाया, देवेंद्र भाई की आपने जय जयकार करी, ये पहली बार लगा, कभी नहीं लगता। हमने बिल्कुल अपने साथियों को मना किया हुआ है, व्यक्ति को महत्वपूर्ण मत बनाओ।
व्यक्ति को भी रुपए की तरह रहने दो, सिर्फ विनिमय का साधन, सिर्फ जरिया। भाई मैं एक जरिया बनूं बस, खाली बात को यहां तक लाने का एक जरिया। इस बात को आप लोग समझो और सत्य तक पहुंचो। सत्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो हमको अपने गांव की व्यवस्था वहां तक लेकर जानी है कि जहां किसी का भी अहित ना हो, जहां किसी के साथ अन्याय ना हो और किसी का भी शोषण ना हो, एक भी बच्चा बेरोजगार ना निकले और एक भी व्यक्ति बीमार ना हो। वहां तक जाने के लिए जितनी चर्चा करनी पड़े करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, लूप होल ढूंढते जाओ। कमिट हम क्या कहते हैं, बस एक समाधान कर दो। भैया जी कर्जा बहुत हो गया, हमारा आवेदन लगा दो बैंकों से, ठीक है लड़ लेंगे, आज तुम्हारे मकान की मतलब मकान की नीलामी नहीं होगी, हमने मान लिया, लेकिन कभी नहीं होगी ऐसा नहीं है, कभी ना कभी तो होगी। वो करेंगे। जो आदमी आज लड़ रहा है उसको वो जब रास्ते से हट जाएगा, जब वो बोलना बंद कर देगा, या जब वो जेल में पड़ा होगा, या जब वो आपसे नाराज हो चुका होगा कि यार बहुत भौंका, मैं तो नहीं कोई समझा, हम क्या करें, जब वो इस लेवल पर आ जाएगा, जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो तब कर देंगे नीलामी। यानी कि इससे बचने का तरीका क्या है, आपके गांव में कोई भी आदमी आ जाए अफसर, तो आपकी अनपढ़ से अनपढ़, गरीब से गरीब व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि जो ये अफसर हमारे बच्चों को वैक्सीन देने वाला है इसमें क्या है, जो ये अनाज मिलने वाला है इसका क्या फायदा नुकसान है, जो ये खेत में गिरने वाला है इसका क्या फायदा नुकसान है, जो ये बैंक वाले कर्जा देने वाले हैं इसका क्या फायदा नुकसान है, जो मास्टर जी हमारे बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं इसका क्या फायदा नुकसान है। अभी आपको तो इतना भी नहीं पता कि आपके मास्टर जी स्कूल में आपके बच्चों को जितनी शिक्षा दे रहे हैं, प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल में, वो सारी फर्जी शिक्षा है। समाज से तोड़ रही है बच्चों को, नशेड़ी बना रही है, जिद्दी बना रही है, उल्टा बोलने वाला बना रही है, निकम्मा बना रही है, कभी खेत में जाकर काम नहीं करने वाला बना रही है, अपने पशुओं से दूर भागने वाला, परिवार से दूर भागने वाला बच्चा बना रही है। ऐसी शिक्षा जो किसी व्यक्ति को बेरोजगारी और निकम्मेपन की तरफ लेकर जाए, उसको आप असली शिक्षा कहोगे क्या? बच्चे को बीमारी से बचना नहीं आता, बच्चे को कोई अचानक कोई स्थिति परिस्थिति आ जाए उससे बचना नहीं आता, विपरीत परिस्थितियों में जीना नहीं आता, परिवार में विघटन होने लगे, परिवार टूटने लगे, उसको बचाना नहीं आता, अविश्वास को बचाना नहीं आता, कुछ आ नहीं रहा है तो क्या पढ़ा रहे हैं पता ही नहीं है। इसलिए क्या पढ़ाना है पता होना चाहिए, क्या खिलाना है पता होना चाहिए, सरकारों से क्या लेना है पता होना चाहिए, क्या देना है पता होना चाहिए, कैसे जीना है पता होना चाहिए। भाईचारा बैठे तो उसका नियम क्या हो, हमको अपने नियम बनाने पड़ेंगे ना, हमको रहना है ना हमारे साथ। हमारे बच्चे को वैक्सीन लगेगी कि नहीं लगेगी यानी हम तय करेंगे कि सरकार तय करेगी? हम तय करेंगे ना। मेरी जमीन की कीमत क्या होगी ये हम तय करेंगे कि वो तय करेंगे? हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कैसे रहेंगे, ये हम तय करेंगे कि वो तय करेंगे? हम तय कैसे करेंगे? बैठते तो है नहीं, बैठने का तो समय नहीं, चर्चा का तो करने का बात नहीं, इतनी तो समझ नहीं कि बात क्या करनी है। बात शुरू करते हैं देश बचाने पे और 1 घंटे बाद आपस में खुद लड़के भाग जाते हैं। हाँ देखा था तूने, देखा था तूने, तू पैसे खा गया था, तू वो कर गया था, तू वो कर गया था करके, और फिर चल भाई कोने कोने मिटे जा। ऐसा होता है ना। मतलब शुरुआत आते हैं समाज की बात करने के लिए और पर्सनल बातों को लेकर बैठ जाते हैं और सारी मीटिंग का सत्यानाश हो जाता है। भाई इस सारी परंपराओं से अपनी व्यक्तिगत गलतियां हर किसी से होती हैं। इन गलती अब अगर पता चल के देखो, हमारे रिवाज है हमारे गांवों का, हमारे समाज का, हमारे भारत का, कि भाई भाई में जितनी मर्जी लड़ाई बजी हो, चाहे उनके मुंह का बोल ना हो, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति अगर भाई भाई के बीच आ जाए या एक भाई को नुकसान पहुंचाने लगे तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे भले ही लड़ाई जीतने या हारने के बाद फिर अलग हो जाए, लेकिन जब कोई तीसरा बाहर का आएगा तो उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारे अंदर इतनी समझ कहां है दादा? क्यों बाबा? समझ नहीं है। यानी इसका समाधान समझ है, समझ। सारी प्रॉब्लम क्या है? ना समझी। और समाधान क्या है? समझ। समझ किससे आएगी? चर्चा से। चर्चा के लिए कौन चाहिए? लोग और समय। वो कहां है ही नहीं। अब मां को भी बिठाना पड़ेगा यहां कि तुम अपने बच्चों को क्या खिला रही हो, महिलाओं को भी बिठाना पड़ेगा, पुरुषों को भी, बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी, सबको बिठाना पड़ेगा।